वेलकम बैक फ्रेंड दोस्तों, नमस्कार। यहाँ पे देखो मेरे भाई, इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं वर्क्स ऑफ स्टाफ, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, तीनों की कट ऑफ इस वीडियो हम लोग देखने वाले मेरे भाई। आंसर की आप सबकी आ चुकी है, बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे भाई आंसर की को मिला लिए होंगे और आंसर की में बहुत ज़्यादा गलतियां हैं। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले गलती बता दे रहा हूँ मेरे भाई, बहुत सी वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, तो भैया ये वीडियो बहुत ही आराम से देखना और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है और कट ऑफ के ऊपर ये वीडियो स्पेशल है। जितने भी सारे डाउट होंगे पूरा ले चुका हूँ मेरे भाई, देख चुका हूँ वीडियो को, बहुत सारे चैनल को, और तब ये वीडियो मेरे भाई लास्ट में बन रही है। ठीक भैया, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइक कर देना, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई आंसर की आप सभी की आ चुकी है, क्लियर आंसर की आई है, आप लोग मिला चुके होंगे। लेकिन बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर ए बी सी और डी, कुछ बच्चे ऐसे थे, कमेंट पढ़े, बहुत सारी चीज़ देखा मेरे भाई, वो बोल रहे थे मेरे भाई कि सर, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट किए कि सर हम ए ऑप्शन सेलेक्ट किए थे और गलती से बी ऑप्शन आयोग की तरफ से दिया गया, मतलब चार ऑप्शन थे। ठीक मेरे भाई, जो सही आप सेलेक्ट किए थे, ठीक है, जैसे मान लीजिए बी ऑप्शन सही है, उसको आप सेलेक्ट किए हैं, लेकिन आयोग की तरफ से आपका ऑप्शन जो है ए दिखा रहा है सेलेक्ट, ठीक है ए। तो भैया इसमें गलती बहुत ज़्यादा हुई है आयोग की तरफ से, कि भैया जो आप सेलेक्ट किए थे वो ना सेलेक्ट होकर आपका गलत करके ए सही कर दिया गया है। ठीक, अब देखो जो आप लोग सेलेक्ट करोगे मेरे भाई, ऑप्शन तो नहीं दिख रहा उसमें, ठीक है, लेकिन जब आप लोग सेलेक्ट करोगे दो कॉपी बनेगी। एक तो जो क्वेश्चन आप लोग फाइल को भेजोगे उसको, जिस पे ऑब्जेक्शन करोगे, उसको फोटो कॉपी ले लेना, स्क्रीनशॉट एक हो गया। एक छोटे से पेज में अपनी तरफ से लिख देना है कि भाई ये जो आपका ऑप्शन सही था, अपने अकॉर्डिंग जो लिखना चाहते हो उसको लिख के दो चार, ठीक है, दो चार लाइन में अच्छे से बढ़िया से लिख के उसको फोटो को क्लिक कर लेना, ठीक है, खींच लेना, उसी फाइल को अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसी सारी चीज़ अगर जाएंगी सबके एक साथ जाएंगी, जिनका जिनका ऑप्शन टिक जो सही था गलत होकर दूसरा टिक दिखा रहा है, आपको लिखना है कि सर जो ऑप्शन हम सिलेक्ट किए थे, ए ऑप्शन जैसे मान लीजिए आप सिलेक्ट किए थे सही था, लेकिन आयोग की तरफ से गलती से बी सिलेक्ट कर दिया गया है ऑप्शन, जो कि गलत है। हम सिलेक्ट किए थे जब परीक्षा दे रहे थे तो हम ए ऑप्शन सिलेक्ट किए थे, जो कि हमारा सही है, लेकिन आयोग की तरफ से बी ऑप्शन दिखा रहा है जो कि गलत है। तो भैया अच्छे से अपना दो चार लाइन में बढ़िया से लिख देना, उसी फाइल को अपलोड कर देना उसी में, ठीक है, जहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को रेस करोगे। ठीक भैया, तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा मेरे भाई, 2.5 नंबर, ठीक है, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा 110%। ठीक भैया, हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन और 3 से 4 क्वेश्चन गलत है तो भैया आपको पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ने से पहले मेरे भाई, अब आपको बता दे रहे हैं, सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन देखेंगे। आप सभी को पता है मेरे भाई 2016-17 में यूपीएसआई की भर्ती आई थी, लगभग 3005 पोस्ट, ठीक है भैया, 3005 पोस्ट। तो भैया उसमें भी 50% ईच सब्जेक्ट लाना अनिवार्य था, 50% मार्क्स मतलब नंबर लाना अनिवार्य था। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए 40 क्वेश्चन है हिंदी में, तो भैया 20 क्वेश्चन उसमें सॉल्व करना अनिवार्य था, 50%। ठीक है, ये क्राइटेरिया जानते हो ना कितना कठिन होता है, ये तो कठिन है ही है, ठीक है, ऊपर से क्वेश्चन भी कठिन दिया था, किसमें, यूपीएसआई 2016-17 में। ठीक भैया, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ था जान लीजिए, ऑफिशियली बता रहा हूँ आपको, ठीक है, -22 नंबर प्लस 42 नंबर। ठीक भैया, -22 नंबर प्लस 42 नंबर, जो कि आयोग में चैलेंज किया गया था, वहाँ पे रेट दायर की गई थी भैया, कॉपी भी दिखाया गया था। ठीक है, ये आपको ऐसे हम नहीं बता दे रहे हैं, कॉपी भी दिखाई गई थी, जिसमें से बच्चों को 22 नंबर घटे थे और 42 नंबर बढ़े थे। याद रखना कितने, 42 नंबर बढ़े थे, 42 नंबर। तो मेरे भाई अभी कोई नहीं कह सकता कि हम फेल हैं, अभी कोई नहीं कह सकता कि हम पास हैं, नंबर घट भी सकता है और धड़ल्ले से नंबर बढ़ भी सकता है। ठीक है, लेकिन नंबर बढ़ता है दुगुना और नंबर घटता है आधा, इतना याद रखना। ठीक मेरे भाई, तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आप लोग समझ गए होंगे भैया। और नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा सर, ये भी जान लीजिए मेरे भाई, नॉर्मलाइजेशन 2016 में जैसे हुआ था सेम डिक्टो वैसे होने वाला है। ठीक है, तो भैया सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा, हिंदी में अलग, मैथ में अलग, रीजनिंग में अलग, आपका जीके साइंस में अलग होगा। ठीक भैया, तो सबका सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा। जैसे मान लीजिए हिंदी में आपके स्कोर बढ़ गए 10 नंबर और आपके मैथ में स्कोर बढ़ गए 5 नंबर, ठीक है, और आपके देखो हिंदी हो गया, मैथ हो गया, और रीजनिंग में आपके बढ़ गए मेरे भाई 5 नंबर, और उसके बाद जीके में आपके बढ़ गए मेरे भाई 5 नंबर। ठीक है, तो कितने नंबर हो गए, 5, 10, 15, 15, 5, 20, 5, 25, तो टोटल मेरे भाई कितने हो गए, आपको स्कोर मिले 25 नंबर। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज 25 नंबर। देन अभी तो 25 नंबर हो गया, अब उसके बाद जो टोटल स्कोर बनेगा आपका, जैसे मान लीजिए 280 पॉइंट टोटल, वो सब जोड़ने के बाद मेरे भाई ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन होगा। याद रखना, नॉर्मलाइजेशन दो प्रकार से होंगे इसमें, एक तो सब्जेक्ट वाइज होगा, एक ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक भैया, जो बच्चे 1-2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन से फेल हो रहे होंगे, वो अबे 5 क्वेश्चन तक पास हो सकते हैं। याद रखना, 5 क्वेश्चन तक एक एक सब्जेक्ट में 10 से 12, 15-15 नंबर भी बढ़ सकता है मेरे भाई, याद रख। टोटल पूरे ओवरऑल की बात करते हैं तो भैया 40 से 42, 45 नंबर तक पूरे टोटल चारों सब्जेक्ट में मिल सकता है, जो कि मेरे भाई हवा हवाई से नहीं बात कर रहा हूँ, 2016-17 में हुआ है सारी चीज़ें, वही इसमें आपके लागू होने वाली है। ठीक भैया, वही पैटर्न सबको सारी चीज़ें रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे, आप लोग अच्छे समझ गए होंगे भैया ऑप्शन। ठीक है,
ऑप्शन वाला कैसे करना, फाइल को अपलोड उसको कर देना। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन समझ गए, सब्जेक्ट वाइज होगा, इसको समझ गए, नॉर्मलाइजेशन होगा, स्कोर बढ़ेगा और घटेगा भी, ठीक है। अभी कोई नहीं कह सकता मैं फेल हूँ, कोई नहीं कह सकता मैं पास हूँ। देख लेना पास होते हुए बच्चे फेल हो रहे होंगे, जो अभी सोच रहे होंगे मैं फेल हूँ, पास होते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है, रिजल्ट के बाद देख लेना। उसके बाद सारी चीज़ें समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आपका कट ऑफ कितना रहेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आंसर की के बाद आप सबका स्कोर कितना जाने वाला है स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखो कितने फॉर्म पड़े हैं तीनों पोस्ट के लिए, सबसे पहले देख लेना इतने ऑफिशियल फॉर्म पड़े थे। कट ऑफ देख लेना, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्कशॉप स्टाफ में 73,614 फॉर्म पड़े थे, पदों की संख्या मात्र 120 थी। यहाँ पे देखो कट ऑफ असिस्टेंट ऑपरेटर में 3,89,711 फॉर्म, 1,374 सीट थी मेरे भाई ऑफिशियल, ठीक है। बाकी यहाँ देखो कट ऑफ हेड ऑपरेटर 76,516, पदों की संख्या 936, ठीक भैया, इतना कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं कट ऑफ। यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वर्कशॉप स्टाफ पद 120, ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से मेरे भाई बहुत से डाटा को देख चुका हूँ, बहुत से बच्चे हैं मस्ती मजाक करने के लिए मेरे भाई, बहुत से मस्ती मजाक करने के लिए मेरे भाई डाटा को गलत फिल किए हैं गूगल फॉर्म को, ठीक भैया। तो बहुत से डाटा को हम देख चुके हैं, लेकिन रियल क्या होगा सारी चीज़ें देख लीजिए। रियल कुछ अलग होता है, ठीक है, और गूगल सीट में जो सारी चीज़ें भरी जाती है वो गलत भरी जाती है। बहुत ज़्यादा बच्चे गलत भर देते हैं, उसको भरना चाहते तो आप भी भर सकते हैं गलत सलत, ठीक है, लेकिन होगा नहीं। जो रियल है उसको देख लीजिए। रियल में कितनी कट ऑफ मेरे भाई वर्कशॉप में जा सकती है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, फाइनल कट ऑफ है यहाँ पे देख सकते हैं 120 पदों के लिए, ठीक भैया। यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब फैक्ट को छोड़ देना, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई। कट ऑफ देखो कितनी आप सबकी कट ऑफ जाने वाली है। यहाँ पे देखो जनरल की बात करते हैं वर्कशॉप स्टाफ में। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरे भाई जनरल 296 से 300 इतनी कट ऑफ आप सबकी जाने वाली है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 288 से 298 नंबर, ओबीसी 285 से 292 नंबर, एससी 279 से 282 तक, ठीक भैया। एससी 278 से 281 तक फाइनल सिलेक्शन है। और फीमेल की बात करते हैं ओवरऑल टोटल फीमेल देख लेना, आपका इतना स्कोर बना होगा तो आपको एक पोस्ट मिल जाएगी। अब यहाँ पे फीमेल की बात करते हैं ओवरऑल सभी कैटेगरी, ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी 285 नंबर, ठीक है, 285 प्लस आप सबका कट ऑफ जाने वाला है। फीमेल की बात कर रहे हैं, फीमेल इतना आप सबकी कट ऑफ जाएगी। क्लियर, ये तो क्लियर हो गया होगा। वर्कशॉप स्टाफ इतनी आप सबकी भैया कट ऑफ जाने वाली है मेरे भाई, इतनी लगभग आप सबकी कट ऑफ जाने वाली है, देख लेना, ठीक है। जब आपका रिजल्ट आएगा देख लेना इतनी कट ऑफ। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लेना मेरे भाई असिस्टेंट ऑपरेटर, ठीक है, एआरओ एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप सबकी कितनी जाने वाली है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जनरल की कट ऑफ जाने वाली है 300 305, यहाँ पे देख सकते हैं 300 से लेकर 305 तक आपका स्कोर इतना बन रहा होगा मेरे भाई, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ईडब्ल्यूएस 290 से 295, ओबीसी 289 292, एससी 279 से 285, इतना स्कोर बन रहा होगा, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एसटी 275 से 280, और फीमेल की बात करते हैं 275 से 280, याद रखना 280 नंबर तक आपका आ रहा होगा फीमेल में, तो आपका सिलेक्शन होने वाला है असिस्टेंट ऑपरेटर में, ठीक है। अच्छे से देख लेना, एआरओ असिस्टेंट ऑपरेटर इतनी कटाव आप सबकी जाने वाली, फाइनल एक सीट आपको मिल सकती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरे भाई सबसे हार्ड सबसे कठिन पेपर हेड ऑपरेटर का था मेरे भाई, देख लेना सबसे हार्ड परीक्षा इसी की थी, सबसे हार्ड था मेरे भाई। सबसे कटाव यहाँ पे देख सकते हैं कितनी जाने वाली है हेड ऑपरेटर में, ठीक है। 900 पद है, मात्र 936 पदों की संख्या 936 ओनली, देख सकते हैं सबसे सबसे हार्ड कंपटीशन इसी में था। तो भैया जनरल की 280 से 285 आपका स्कोर इतना है, तो सिलेक्शन आपका पक्का है। ईडब्ल्यूएस 275 से 280, याद रखना 275 से 280 सिलेक्शन पक्का। ओबीसी 272 से 277, एससी 260 से 265 फाइनल सिलेक्शन है। उसके बाद एसटी 250 से 255, फीमेल की बात करते हैं 255 से 260 मात्र, इतनी कटाव आप सबकी जाने वाली है हेड ऑपरेटर, क्योंकि भैया पेपर बहुत कठिन था, ठीक है। सारी चीज़ें आपको बता चुका मेरे भाई, सब कुछ बता चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको ऑप्शन वाले बताए कि भैया फाइल अपलोड करना है, क्वेश्चन को रेज कर दे। उसके बाद आपको बताया नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, सब्जेक्ट वाइज होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ भी सकता है, अब नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर घट भी सकता है, और नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपका बढ़ भी सकता है हाईएस्ट, ठीक भैया। उसके बाद हम लोग कैटेगरी वाइज कटाप देख चुके हैं भैया, आप सबकी कटाप कितनी जाने वाली है आंसर की बात, ठीक है, यही आप सबकी कटाप जाने वाली है। रिजल्ट बहुत जल्दी आप सबके सामने आने वाला है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरे भाई 1 तारीख, ठीक है, 1 तारीख लास्ट डेट है भैया आंसर की अच्छे से रेस कर देना 1 मार्च, ठीक है, तो अच्छे से कर सकते हैं, सब कुछ कर देना, आज ही कर देना, क्योंकि कल हो सके साइड बिजी हो जाए, तो भैया आज ही सारी चीज़ कर देना ताकि एकदम सब कुछ क्लियर रहे। उसके बाद आपका बहुत जल्द रिजल्ट आएगा, याद रखना जैसे आंसर की हो जाएगी उसके बाद री आंसर की आएगी, या फिर साथ में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। हो सके रिजल्ट भी आ जाए इस बार क्लियर, क्योंकि सारे क्वेरी को देखने के बाद वो लोग सही कर देंगे, सही करने के बाद भैया नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन होकर स्कोर आएगा, ठीक है। जो नॉर्मलाइजेशन होगा एक ही बार होगा। अब जो आपका रिजल्ट आएगा मेरे भाई वो नॉर्मलाइजेशन होकर सब्जेक्ट वाइज प्लस ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन होकर आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, सिर्फ एक ही बार होगा। जो आपका रिजल्ट आएगा वो नॉर्मलाइजेशन होके आएगा, ठीक भैया।
तो मिलते हैं स्टूडेंट, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर देना, यही आपकी कट ऑफ जाने वाली है।